नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से किसी भी हालत में बात करने को राजी नहीं है। विपक्ष की बैठक में केजरीवाल ने यहां तक हाथ भी जोड़ लिए। बोले अध्यादेश पर समर्थन दे दीजिए, बात कर लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए कम से कम। पर राहुल गांधी ने डायरेक्ट नो बोल दिया, कहा सॉरी, इस विषय पर बात नहीं कर सकते। इससे केजरीवाल जी इतना बिफर गए कि अपनी पूरी बटालियन, जिसमें भगवंत मान थे, संजय सिंह थे, राघव चड्ढा थे, सबको लेकर तुरंत पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विपक्ष की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता मेरे लिए बेईमानी है। अगर इसमें अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी से बाकी पार्टियां समर्थन नहीं दिला सकती। अब उसके बाद से ऐसे ऐसे बयानों की वर्षा हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को। अब सर जी वापस तो आ गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहुत हुआ, अब गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस के दिल्ली के नेता, इन सब पर वार नहीं, बहुत हो गया। अब इन पर वार करने से काम नहीं चलेगा। अब तो डायरेक्ट अटैक होगा, वो भी राहुल गांधी पर, यानी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता पर। राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सबसे दुखती रग। सर जी को लगा उसे दबाऊंगा ताकि जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं उसका एहसास कांग्रेस को भी हो। और इसका इतना असर हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तो लगता है चीख ही निकल गई। अब सर जी इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। सर जी ने कहा, राहुल जी आपने सीधा सीधा मना कर दिया, तो अब देखिए सीधा सीधा आप पर ही वार। और कहा कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात ट्वीट की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़। प्रियंका ने ट्वीट किया, अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर भी ये दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में, ये लाइन सुनिएगा, देश हित में ये संविधान बचाने से भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि केजरीवाल राहुल गांधी पर इस कदर हमलावर हो सकते हैं, लेकिन सर जी तो सर जी हैं। ना वो पद की गरिमा जानते हैं, ना मर्यादा मानते हैं। जब जो मन होता है वो बोल देते हैं। और अगर फिर जरूरत पड़ी, कहीं फंस गए या कोर्ट में कोई चला गया या किसी और तरह से अपनी कोई गरज पड़ी, तो सर जी पैरों में लेटकर माफी भी मांग लेते हैं। उसमें भी उनको कोई ऐतराज, कोई दिक्कत नहीं होती। कितने लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो सर जी ने सीधा कह दिया। इसमें जो कहा गया वो सीधा सीधा था कि राहुल गांधी नेतृत्व के लायक ही नहीं है। 2 बार फेल हो चुके हैं, क्या बार बार आप एक फेल नेता को ट्राई करेंगे? उनमें काबिलियत ही नहीं है। माफ कीजिए, राहुल गांधी को आप अपना नेता मानिए, पर विपक्ष पर राहुल गांधी को बिल्कुल मत थोपिए। एक नकारा नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर मत थोपिए। यानी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई मानने से तो साफ इनकार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कह दिया कि देश हित में ये संविधान बचाने से भी ऊपर है। इसका मतलब कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं या उसकी अगुवाई करते हैं तो असंवैधानिक होगा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना असंवैधानिक होगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे ये बात कह दी है, बिना किसी लाग लपेट के। अब बताइए, जिन गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी पूजा करती है, उनके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस के लिए भले ही राहुल गांधी खुद अपनी सीट न जीत पाते हों, बाकी पार्टी को वोट दिलाना, किसी उम्मीदवार को जीत दिलाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो जाने ही दीजिए आप। लेकिन कांग्रेस के लिए फिर भी राहुल गांधी प्रातः पूजनीय हैं। अब राहुल गांधी जी के लिए अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करती है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, या जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है उसमें ये दोनों साथ आ सकते हैं?
इसका जवाब तो अब आप समझ ही गए होंगे, जितने बार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अब सीधा सीधा टारगेट राहुल गांधी को करना शुरू किया है। अभी तक तो इसकी संभावना जीरो क्या माइनस में लगती है, जीरो भी नहीं लगती, माइनस में लगती है। विपक्ष कह रहा है देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पता नहीं कहाँ बचाओ, सब इतना सही चल रहा है, लेकिन इनको बचाना है, खैर ये इनका अपना है, बचाते रहे वो। लेकिन दरअसल ये लड़ाई किस चीज की है? ये लड़ाई हर एक विपक्षी दल के नेता की अपने को बचाने की है। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाई आप सब तो अपने अपने को बचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपके पास तो टाइम है। ये अध्यादेश तो मेरे लिए गले की फांस बना हुआ है और मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी अगर कुछ है तो ये अध्यादेश है, जिसे लेकर उन्हें लगता है कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें लिखा था कि केंद्र चाहे तो कानून लेकर आ सकती है। जब ये बात फैसले में लिखी हुई है तो अब किस मुंह से जाएंगे कोर्ट? उन्हें पता है कोर्ट गए तो मुंह की खानी पड़ेगी। उसके बाद जो एक माहौल बना रहे हैं कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना की केंद्र सरकार ने, मोदी जी तो कोर्ट की बात भी नहीं मानते, कोर्ट के ऊपर भी खुद को रखते हैं, वो सब माहौल कहां से बना पाएंगे, इसीलिए नहीं जा रहे हैं वो। तो अब उन्हें लगा कि सबसे बढ़िया तरीका है कि राज्यसभा में जब ये बिल आए या अध्यादेश बिल के रूप में आए तो इसे गिरा दिया जाए। इसके लिए उन्हें सभी पार्टियों का समर्थन चाहिए, वरना अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अगर ये लागू रहा अध्यादेश, जो कि बिल के स्वरूप में आ जाएगा संसद से पारित होने के बाद, तो उसके बाद केजरीवाल जी का नंबर आना तय है, बिल्कुल तय है, आप मान लीजिए, क्योंकि वो अधिकारियों को अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से शीश महल मामले की जांच शुरू हो गई है, सरजी को अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें दिन रात नजर आती हैं। इसीलिए सरजी को इस वक्त ना 2024 के चुनाव की चिंता है, ना विपक्षी एकता की चिंता है, ना विपक्ष के मुद्दों की चिंता है। उन्हें लग रहा है भाई ये सब ठीक है, लेकिन जब मैं बाहर रहूंगा, जब मैं सीएम रहूंगा, तब तो ये सब बातें मेरे काम की होंगी, पहले मेरी जान तो बच जाए। जिस तरह आपने एक कहानी सुनी होगी, राजा की जान तोते में अटकी होती, उसी तरह केजरीवाल जी की जान, हमारे सरजी की जान इस अध्यादेश में अटकी हुई है। उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी जीवन मरण का अगर कोई प्रश्न है तो वो है ये अध्यादेश, जिस पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बात करने को ही राजी नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करें? उन्हें लग रहा है कि मैं तो अपने सारे हथकंडे अपना चुका, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि अरविंद केजरीवाल की कोई बात ही सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने एक हथकंडा और चला था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर ये जो अध्यादेश बिल के रूप में जब राज्यसभा में आएगा, अगर ये पास नहीं हुआ, अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर इस बिल को रोक देती हैं, तो 2024 में मोदी का हाथ न तय है, नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इतना बड़ा गेम उन्हें लग रहा था, उन्हीं के पास तो अकल है, बाकी तो सब बेवकूफ है, कोई तो कुछ समझ नहीं पाएगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो देश की सबसे नई पार्टी, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो वो इन सब झांसों में नहीं आने वाली और वो अपने पत्ते भी नहीं खोलने वाली। उसकी पार्टी में अपने आप दिक्कत है, दिल्ली की, पंजाब की जो इकाई है वो अपने आप केजरीवाल जी से परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान तो है नहीं इस मुद्दे पर समर्थन दे देना या कह देना, या फिर खुल के कह दे कि नहीं हम समर्थन नहीं देंगे। वो क्यों कुछ कहे, उसको लग रहा है बेहतर स्थिति है कि हम स्थिति साफ ना करें, लटका के रखिए मामले को। लेकिन और सत्ता का दम अगर अरविंद केजरीवाल जी को है, जो सबसे नई पार्टी है लोकसभा में, जिसके एक सांसद हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी उनके अंदर तो गांधी परिवार के अंदर सेल्फ इंटाइटलमेंट की इतनी भावना है, उन्हें लगता है हम ही सब कुछ हैं, तो फिर उनके आगे केजरीवाल जी की क्या चलेगी, और यही सब कुछ हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी इस बात को किस तरह से स्वीकार कर ले कि जिस पार्टी की लोकसभा में स्ट्रेंथ नहीं है, मात्र एक सांसद है, वो पार्टी राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। मतलब जो ट्वीट है उसका मतलब ये है कि राहुल गांधी नालायक हैं, नगारा हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह से साथ आएगी, किस तरह से साथ आने की बात हो रही है, किस तरह से साथ आने की बात कही जा रही है? क्योंकि पहले तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन पर ही हमला हो रहा था, इन तक ही बात सीमित थी, लेकिन अब तो बात राहुल गांधी की आ गई है। तो इतनी बेइज्जती तो कभी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, बीजेपी जो धुर विरोधी है कांग्रेस की, उसने भी कभी नहीं की। बीजेपी, उसके नेता राहुल गांधी को ही आप देखते होंगे सेंटर में रख के बात करते हैं,
लेकिन कितना भी हो, कभी अरविंद केजरीवाल जैसी बेइज्जती उन्होंने नहीं की राहुल गांधी की। अब इतना सब बोलने के बाद ना आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ और कहने के लिए बचा है। वैसे वो कह कुछ भी सकते हैं, मैं मानती हूँ, हो सकता है कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा क्या बोलोगे। मतलब जब उनके सबसे टॉप लीडर को आपने बोल दिया तो अब क्या बचा है आपके पास। ना कांग्रेस अब किसी भी हाल में कुछ सुनेगी। हालांकि सरजी ने सोचा था कि जब वो इस तरह से हमला करेंगे तो कांग्रेस तिलमिलाएगी और शायद किसी बीच के रास्ते के लिए राजी हो जाए, पर उनका यह आकलन बिल्कुल गलत निकला। ये पैंतरा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो अब समझिए कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी, हमारे बेचारे सरजी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और सरजी बहुत बेचैन, बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 2 तो अंदर चले गए थे, अब अगर मैं भी चला गया, सीबीआई 9 घंटे पूछताछ कर ही चुकी है। सबसे ज्यादा खतरा उन्हें जिस मामले का है वो शीश महल का मामला, उसकी जांच शुरू हो चुकी है। तो उन्हें लग रहा है अब अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो फिर क्या होगा, उनका क्या होगा। अध्यादेश आ जाता तो कम से कम कुछ मैनिपुलेट कर लेते। फाइलें चोरी करवाई ही थी, जब कोर्ट का आदेश आया और अध्यादेश के बीच का जो वक्त था, फाइलें गायब कराने की कोशिश की ही, उसकी भी जांच चल रही है। तो इतनी जगह फंसे हुए कि उन्हें लग रहा कुछ नहीं, उन्हें दिल्ली के अधिकारी अपने अंडर पर में चाहिए ताकि वो अपनी तरह से काम कर पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कतई इस मामले में अरविंद केजरीवाल का साथ देने को राजी नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।